दूसरी ओर नारद आकाश में प्रकट होते हैं। नारायण 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 नारायण। शनिदेव, क्या मेरे भविष्य पर आपातकाल प्रारंभ हो गया है? आप तीनों ने मेरे वैकुंठ के मार्ग को क्यों अवरुद्ध कर दिया? नारद, जिस दिन तुम्हारे विष्णु ने महासम्मेलन में जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने का दुष्कर्म किया था, मेरा आपातकाल तो उसी दिन विष्णु भक्तों के विरुद्ध घोषित हो गया था। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप संसार की विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के सन्मुख नारायण नारायण का जाप न करें। अगर करना ही है तो शनिदेवाय नमः, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव करें। हाँ मित्र ढैया, मुझे शनिदेव की जय जयकार करने में भी तनिक आपत्ति नहीं है। अर्थात मित्र, अर्थात का अर्थ आप नहीं सुने तो उचित होगा। नारायण नारायण। हम तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं नारद। तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए संसार में प्रसिद्ध हो, किंतु हम भी शनिदेव के अनुचर ढैया हैं। हर बात के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। अब तुमने सुनने की हट ठान ही ली है तो सुन लो। जिस व्यक्ति में सत्य की निष्ठा और सदाचार का प्रमाण होगा, उसे नारद नर नहीं नारायण मानकर सहर्षि उसकी जय जयकार करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी में सत्य और सदाचार जैसे तत्व हो तो देखकर मुझे बता दो। नारायण नारायण, मैं उनकी भी जय जयकार करूंगा। नारद, तुमने अपने स्वभाव के अनुसार दो अर्थों वाली भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण। शनिदेव, नारद के जीवन का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है और एक ही मार्ग है, भगवत भक्ति। नारद, हम हर विष्णु भक्त को विष्णु भक्ति के शक्ति का परिचय कराने के इच्छुक हैं। तो जब हम विष्णु भक्त पर अपने कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे, तब तुम्हारे आराध्य जगदीश्वर विष्णु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? किंतु इसका कारण क्या है शनिदेव? इसका कारण है, वो कारण है विष्णु से हमारी जन्मजात शत्रुता। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं? ये भ्रम अपने हृदय से निकाल दें शनिदेव। भगवान श्री विष्णु तो प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं, कल्याण की कामना करने वाले और जगत पालक हैं। आप भी उन्हीं की सृष्टि के एक अंश हैं। नारायण नारायण। नारद, नारायण नारायण। सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो शनिदेव। आप भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की सृष्टि के ही एक अंग हैं। वे आपके माध्यम से संसार पर आपातकाल का निर्धारण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व कर्मों के अनुसार दुख का सामना करना हो, तो वे आपको दंड विधान के लिए नियुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व कर्मों के अनुसार दुख का सामना करना हो, तो वे आपको दंड विधान के लिए नियुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण। नारद, हम विष्णु के दास नहीं, जो उसके इच्छा के अनुसार काम करे, जो हमारे महत्व को स्वीकार नहीं करता, हमारी पूजा आराधना जब तब व्रत नहीं करता, हम उसे अपनी इच्छा से दंडित करते हैं, अपनी इच्छा से। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम भी उपस्थित थे नारद। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि हमारे स्वामी ने वहाँ क्या कहा था? शनिदेव भक्त शिरोमणि ढैया, स्वामी, इस नारद को स्मरण करवाओ कि हमने महासम्मेलन में क्या कहा था। स्वामी, आपने उस महासम्मेलन में कहा था कि जो जीव
त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर आपकी भक्ति, आपकी आराधना और आपका जप तप व्रत करेगा, निश्चित ही आप उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करेंगे। मुझे आपके हर कथन का भली भांति स्मरण है शनिदेव। इतना स्मरण भी रखो नारद कि मनु पुत्र तांगपाद और उसकी पत्नी सुनति को अपने विष्णु भक्ति पर गर्व है। अब तुम देखना कि हम किस प्रकार इन्हें परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझाते हैं, और यही बात विष्णु की सर्वोच्चता को प्रश्न चिन्ह लगा देगी। तो मैं इसे भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की ही लीला मानूंगा। नारायण नारायण। अर्थात कि तुम्हारे जगदीश्वर श्री विष्णु अपने ही भक्तों को भयानक दुष्चक्रों में उलझाएंगे नारद। हाँ? दो अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रसिद्ध नारद, जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने में सावधान हो जाए। नारायण 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 नारायण। हे गृहपति सूर्यदेव, हे जप तप व्रत में आस्था रखने वाले ग्रहों, मैं आप सबका आवाहन करता हूं। इस समय संसार के सम्मुख विध्वंसक शक्तियों का संगठन विनाश की भूमिका रच रहा है। आप सब पधारें, शीघ्र पधारें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। गृहपति सूर्यदेव, शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। चंद्रदेव, धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मंगल देव, देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देव गुरु बृहस्पति। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। जप तप और व्रत की महान भावना में आस्था रखने वाले समस्त ग्रहों को नारद का प्रणाम। कहें देवर्षि, हम सबका आवाहन किस कारण किया है? गुरुदेव, कारण बताने से पहले क्या मैं गृहपति सूर्यदेव से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। हे गृहपति सूर्यदेव, उस दिन वैकुंठ के महासम्मेलन में आपने जप तप व्रत करने और त्रिदेव त्रिदेवियों की आराधना करने वालों को निश्चित फल प्रदान करने का जो आश्वासन दिया था, क्या वो मात्र आश्वासन था? ऐसा आरोप क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव
आप विध्वंसक ग्रहों की विनाशक कुकृतियों से अपरिचित तो नहीं होंगे? क्या इस समय आप सबका परम भगवत भक्त उत्तानपाद की सहायता के लिए संगठित प्रयास उचित नहीं है? नारद, हम सब उत्तानपाद के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किंतु जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु स्वयं ही उसकी भगवत भक्ति की कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। क्षमा गुरुदेव, श्री भगवान यदि स्वयं अपने भक्त की कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो हम सब विष्णु भक्तों का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि हम सब उत्तानपाद जैसे परम भगवत भक्त की सहायता करें? उत्तम, अति उत्तम। गृहपति सूर्यदेव, हर भक्त की सहायता हमारा निर्धारित कर्तव्य है, परंतु स्मरण रहे कि सहायता भगवान विष्णु की लीला और परीक्षा के अनुकूल हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, इस समय उत्तानपाद को परीक्षा से अधिक विध्वंसक ग्रहों का विध्वंस पीड़ित कर रहा है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सब भगवत भक्त उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा करें। गृहपति सूर्यदेव, हम देव ऋषि नारद की बात से पूर्ण सहमत हैं। हमें उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा कर वैकुंठ के महासम्मेलन में दिए आपके आश्वासन को पूर्ण करना होगा। चंद्रदेव, आपका प्रस्ताव नीति सम्मत है। हम समय आने पर उत्तानपाद की शनि, शुक्र और राहु जैसे विध्वंसक ग्रहों से अवश्य रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। गृहपति सूर्यदेव, उत्तानपाद के जीवन में वो समय आ गया है, अब उसे आप सब की सहायता की आवश्यकता है। विष्णु लीला से इस समय मनुपुत्र उत्तानपाद अपनी द्वितीय नवविवाहित पत्नी सुरुचि के साथ आनंदित है। इस समय हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित रहेगा, किंतु समय आने पर हम समस्त ग्रह उत्तानपाद और उसकी पत्नी सुरुचि की सहायता अवश्य करेंगे। मुझे अपनी दीदी समझो सुरुचि। मैंने जो वचन दिया है अथवा जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें प्रदान करूंगी, किंतु तुम मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए केवल मेरे स्वामी को प्रसन्न रखो। वे अब तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, मेरे स्वामी हो गए हैं। इसी कारण मेरे और उनके मध्य आने का दुस्साहस न करो। मैं तुम्हारे हंसने और प्रसन्न रहने के नाटक से भलीभांति परिचित हूँ। तुम युवराज की माता बनने के अयोग्य सिद्ध हो गई हो। इसी कारण अपना महारानी पद सुरक्षित रखने के लिए तुमने अपने पति का दूसरा विवाह मुझसे करा दिया। स्पष्ट सुन लो, तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया। अब कृपा करके यहीं खड़ी न रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। पटरानी सुरुचि, मैंने स्वेच्छा से अपने समस्त अधिकार और अपने स्वामी को भी तुम्हें समर्पित कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम उनकी और प्रजाजनों की कामना अवश्य पूर्ण करोगी। बिटिया रानी, बिटिया रानी। सुखिया माई, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी ताई माँ हूँ। बचपन में तुम मेरी ही गोद में खेल कूद कर इतनी बड़ी हुई हो। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। जब मैंने सुना कि तुमने स्वयं ही अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया, तो मुझसे रहा नहीं गया, बिटिया।
मैंने तो सोचा भी नहीं था सुखिया माई कि मुझे अपनी सोच से इस प्रकार अपमानित होना पड़ेगा। मैं क्या करूं सुखिया माई, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिटिया रानी, तुमने स्वयं विपताओं को निमंत्रण दिया है। स्त्री के संसार में सौत का आना सदा दुख और विपताओं का कारण बनता है। तुमने ऐसा क्यों किया बिटिया? महारानी बिटिया, क्या महाराज स्वयं दूसरे विवाह के इच्छुक थे? नहीं नहीं, वे तो इस विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने बार बार इस दूसरे विवाह के लिए मुझे मना किया, परंतु मैंने ही। मैं समझ गई बिटिया, जो कुछ हो गया उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं माई? अपनी स्वयं बनाई हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करो बिटिया। सुखिया माई, सुरुचि मेरी भावना को क्यों नहीं समझती? कंपिला देश के लिए मेरे त्याग को क्यों नहीं देखती वो? मैंने तो कभी उसका अनिष्ट नहीं सोचा। उसने जो कहा मैंने वही किया, किंतु वो सदा मेरा अपमान करती है। क्यों सुखिया माई, क्यों? वो तुम्हारी सौत है। एक सौत दूसरी सौत को कदापि स्वीकार नहीं करेगी। तुम भला करोगी तो वो संदेह करेगी। वो सोचेगी ये भला तुम अपने स्वामी को रिझाने के लिए कर रही हो। सुखिया माई, मैंने स्वयं अपने सौभाग्य पर दुर्भाग्य का काला टीका लगा दिया। अब मैं किसको दोष दूं? किसको दोष दूं मैं? महाराज, कक्ष में आकर आप मेरा इस प्रकार अपमान कर रहे हैं। क्या दिखाने के इच्छुक हैं आप कि वत्स राजकन्या सुरुचि में आपकी तनिक भी रुचि नहीं? अपनी वाणी पर संयम रखो सुरुचि। महारानी सुनीति को प्रसन्न करने के लिए हमने वो सब कुछ किया जो करना अनुचित था, परंतु तुम शालीनता की सारी सीमाएं लांघती जा रही हो। अर्थात स्पष्ट कहें, क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या मेरी विवाह का मूल्य मात्र महारानी सुनीति की प्रसन्नता है? आपको भली भांति ज्ञात है महाराज, सुरुचि अपना अपमान और उपेक्षा कदापि स्वीकार नहीं करती। यदि तुम सचमुच पटरानी कहलाने की इच्छुक हो तो पटरानी के योग्य आचरण करो। महाराज, आप तो स्वयं को युग पुरुष महाराज मनु के पुत्र कहलाने का गर्व अनुभव करते हैं। क्या आपको अपनी गरिमा के अनुकूल आचरण करना उचित नहीं? पटरानी, सत्य सुनकर इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं विवाह की क्षण से देख रही हूँ, आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। यदि यही सत्य है तो क्यों नष्ट किया आपने मेरा जीवन? क्यों दुख पहुँचाया आपने मेरे मन की शांति को? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। न तो मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का इच्छुक हूं, न ही तुम्हारा बहुमूल्य जीवन नष्ट करने का। मैं तो तुम्हें पटरानी पद के योग्य सम्मान के साथ ही युवराज की माता बनने का गौरव प्रदान करने का भी इच्छुक हूं। परंतु अपने मन से ईर्ष्या और मिथ्या अहंकार की भावना निकाल दो। हर एक से प्रेम करो, हर एक पर विश्वास करो। अपनी वाणी को कटु न बनाओ पटरानी, कटु न बनाओ।